हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज बेटा हम मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस से हर पेपर में कम से कम 2 प्रश्न जरूर उठते हैं। बेटा अगर आप एसएससी जीडी या यूपी पुलिस का कोई भी पेपर देने जाते हो तो उसमें कम से कम आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बेटा अगर तुम ऐसा पेपर देखने जा रहे हो जिसमें पेपरों की संख्या ज्यादा हो रही है तो वहां आपको 4 से 5 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के देखने को मिलते हैं। जैसे आपका एसआई हो गया, जैसे आपका सीएचएसएल हो गया, जैसे बेटा एलडीसी हो गया। ये कहने का मतलब एसएससी के जितने भी पेपर सेट है ना बेटा, उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन उठते ही उठते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। और प्रॉफिट एंड लॉस बेटा इतना इजी चैप्टर है कि कहा नहीं जा सकता, इसके क्वेश्चन पलक झपकते ही हल हो जाते हैं। क्लियर बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में हमें सबसे मेन चीज क्या देखनी होती है, मैं आपको बताता हूं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस 2 चीजों पर काम करता है। एक काम करता है आपका सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पर, जिसे बेटा हम कहते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। और दूसरा शब्द होता है एसपी, जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। और ये बेटा डिपेंड करता है, इसको कहते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। बेटा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में ऐसा रिलेशन होता है, ये एक ऐसा संबंध होता है, यही हमें बेटा प्रॉफिट देता है, लाभ देता है, और यही हमें हानि देता है। लाभ और हानि कब आता है बेटा? लाभ हमेशा जब आएगा जब आपका कॉस्ट मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट मूल्य, अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा बेटा और उसका सीपी कम होगा तो आपको लाभ होगा। सेलिंग प्राइस ज्यादा कैसे? सपोज देखो 10 रुपए की कोई चीज खरीदी और उसको आपने 12 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए की खरीदी 12 रुपए में बेच दिया तो बेटा प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया? भैया 10 का तो माल खरीदा मैंने, 12 का बेच दिया, तो ये क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। ये क्या हुई? कॉस्ट प्राइस। बेटा 2 रुपए का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कहने का मतलब 2 रुपए का लाभ हो गया। अब बेटा हानि की अगर मैं बात करता हूं तो हानि में बेटा मैंने सीपी किया 10 रुपए का और एसपी कर दिया उस प्रोडक्ट को 8 रुपए में। अरे भैया खरीदी तो 10 रुपए की और बेच दी 8 रुपए में, तो बेटा मुझे लॉस नहीं होगा, हानि हो गई। हानि कितने की? 2 रुपए की हानि हुई। तो इस पर किस तरीका से हम बनाएंगे बेटा? सीपी माइनस एसपी। अगर सीपी, यहां पे क्या कंडीशन आ जाती है कि अगर मेरा सीपी ज्यादा है और एसपी कम है तो मुझे क्या हो जाएगी बेटा? हानि हो जाएगी। बेटा ये रिलेशन इन दोनों के बीच में सदा ही चला है और सदा ही चलता रहेगा। क्लियर बेटा? इसकी बात बताता हूं। अब क्वेश्चन में ज्यादातर आता लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होती है। बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर नापी जाती है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर नापी जाती है। अगर कहता लाभ प्रतिशत, अगर लाभ प्रतिशत पूछता है बेटा तो हम क्या करेंगे? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। इससे क्या होगा बेटा? आपका लाभ प्रतिशत निकलेगा। अगर कहता है बेटा हानि प्रतिशत क्या होगी, तो मैंने बेटा आपको बताया लाभ और हानि दोनों किस पर काम करती हैं? दोनों काम करती हैं बेटा आपका क्रय मूल्य पर। तो हानि क्या होगी? हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। यहां से हानि प्रतिशत निकल जाएगी बेटा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा आगे बताता हूं, देखो किस तरीका से क्वेश्चन, देखो हम किस तरीका से इन्हें जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उन्हें हम किस तरीका से सॉल्व करते हैं, उस चीज को सोचो। उसने कहा किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है किसी वस्तु को बेचने पर। 20% का लाभ हुआ तो बेटा इसमें लाभ और हानि हम कैसे निकालेंगे? 20% का लाभ हुआ तो 20 बट्टे 100। बेटा 20 से काटो, 20 से कम 20, 20 पंजा 100। कहने का मतलब क्रय मूल्य क्या है बेटा? क्रय मूल्य या सीपी कितना है? 5। लाभ कितने का हुआ? 1 रुपए का। बेटा ये हो गया तुम्हारा लाभ। और बेटा मैंने ये एसपी कितने में किया होगा? ये बेचा कितने में होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा बेटा? 5 रुपए की चीज खरीदी और 1 रुपए प्रॉफिट से बेच दी, तो टोटल फायदा कितना हुआ? मैंने कितने की बेची बेटा? वो 6 रुपए की मार्केट में बेची है। क्लियर बेटा? आ गया। देखो 20% का लाभ का मतलब क्या? 20 बट्टे 100 कर ली, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया, 1 बट्टे 5 मिल गया। नीचे का जो हो क्या होता है? वो हमेशा क्रय मूल्य होता है, ऊपर आता लाभ या हानि। अब बेटा 100 रुपए, 5 रुपए की कोई चीज खरीदी तुमने सपोज करो, और 1 रुपया लाभ से वो बेच दी,
1 रुपया लाभ से वो बेच दी, तो बेटा वो बेची कितने की, विक्रय मूल्य क्या होगा मेरे लाल भैया, 5 रुपए की तुमने खरीदी थी, 1 रुपया का लाभ मिल गया, बेची होगी तुमने 6 रुपए की। क्लियर है बेटा? आगे देखते हैं, इसी में और एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। अगर 10% की हानि होती है तब क्या होगा बेटा, अगर 10% की हानि हो रही है, मुझे सपोज करो 10% की हानि हुई किसी प्रोडक्ट में, मुझे 10% की हानि हुई, तो इसका एसपी और सीपी बताना है। एसपी और सीपी बताओ बेटा। 10% की हुई हानि, समझना क्वेश्चन को, 10/100, इसे फ्रैक्शन में करो, 1 0 से 1 0 कट, क्या हो गया 10/100। ये क्या हो गया बेटा आपका सीपी हो गया। ये क्या हो गया आपका लॉस हो गया, क्योंकि हानि हो रही है बेटा 10% की, तो ये क्या हो गया लॉस हो गया, 1 रुपए का लॉस हो गया। तो बेटा बेकी कितने की होगी, 10 रुपए की खरीदी, 1 रुपए का नुकसान हो गया, 10 की खरीदी, 1 का नुकसान हो गया, तो कितने का बचा 9। बेटा जो ये 9 निकल के आया, यही मेरा क्या है एसपी है, जिसे मैं हिंदी में क्या कहता हूं, विक्रय मूल्य कहता हूं। क्लियर बेटा? अब इसके ऊपर किस तरीका से मार्केट में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं बेटा, आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिखाऊंगा, बट ये याद रखना कल से मैं आपको इसका एक स्टैंडर्ड वे सिखाऊंगा। आज तो मैं आपको किताबी क्वेश्चंस कराऊंगा जो किताबों से किस तरीका से पूछे जाते हैं, देन उसके बाद मैं आपको इस पे मैं आधारित बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर सेट में आते हैं। ये बेटा प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास फर्स्ट है, 5 से 6 क्लास इसकी होंगी। मैं कोशिश करूंगा कम से कम 150-200 क्वेश्चन आपको यहां करा दूं। और बेटा एक बात कहनी है आपसे बेटा, देखो हमें किसी भी चीज के लिए तैयार हमेशा रहना चाहिए। अब देखो कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया हमारी यूपी पुलिस में भी एज नहीं है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी तो हमारा क्या होगा। बेटा देखो तैयारी कभी खराब नहीं जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया, रेलवे ने अनाउंस किया 1 लाख भर्ती का, 1 लाख भर्ती रेलवे निकालने वाली है बेटा, कभी भी निकाल सकती, इस ईयर में निकाल दे या नेक्स्ट ईयर निकाल दे। तो बेटा हमें पहले से ही तैयारी करके रखनी है। अब डॉक्यूमेंटेशन में अगर मैं बात करूं तो बेटा डॉक्यूमेंटेशन में क्या तैयार रखो बेटा, देखो इंटर और हाई स्कूल का रिजल्ट आपके पास 24 घंटा अवेलेबल रहता ही है। आधार कार्ड आपके पास होगा, आपके नाम से अकाउंट खाता भी होगा। क्लियर है ना बेटा ये बात? उसके बाद में आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। क्या जरूरी है? मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र से क्या होता है कि ये बंदा यहां का रहने वाला है। मूल की जरूरत होती है, जाति की जरूरत होती है, और बेटा आय की जरूरत होती है। कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे सर हमें जाति की क्या जरूरत है। अरे बेटा तुम जर्नल में आते हो तो तुम्हें जरूरत नहीं है, जो और बच्चे हैं ना उन्हें जाति की जरूरत जरूर है। और उसके साथ बेटा आप ना एक कोर्स जरूर लेके रखो यार, एक डॉक्यूमेंट जरूर कैरी करो, उसका नाम है CCC। बेटा CCC का डॉक्यूमेंट जरूर लेके कैरी करो, क्योंकि आने वाली भर्तियों में बेटा CCC सभी भर्तियों में मान्य हो रहा है बेटा। कोई भी वैकेंसी निकाल रहा है तुरंत कह रहा भाई CCC होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास CCC होगा तो तुम उस फॉर्म को भर पाओगे, CCC नहीं होगा नहीं भर पाओगे। अब मुझसे ये क्वेश्चन मत करना सर यूपी पुलिस में CCC की जरूरत है या नहीं है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इस डॉक्यूमेंट को पहले ही बना के धर लो ना। अगर मांगता है तो दे दो, नहीं मांगता तो वो तुम्हारे पास धरा धरा क्या वजन मार रहा है तुम्हारे को, तुम्हारे सिर पर रखा है क्या। अरे बेटा ये CCC एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जिस भी भर्ती में ये कहे कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई कंप्यूटर से रिलेटिव कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तुमने कंप्यूटर से रिलेटिव क्या सीख रखा है, तो CCC ठोक दो बिना सोचे समझे। अब डाक विभाग की लाखों वैकेंसी निकली, हजारों वैकेंसी निकली थी डाक विभाग में, छोटी छोटी वैकेंसी निकली थी बेटा। वहां उन्होंने कह दिया कि कम से कम कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए हर बंदे के पास। बेटा कंप्यूटर डिप्लोमा बहुत बच्चों के पास नहीं था, वो उस फॉर्म को नहीं भर पाए। समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये कि हमारे पास एक कंप्यूटर का डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है तो लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगी। बेटा याद रखना जो सीपी होता है, सीपी को हम क्या कहते हैं, सीपी को ही हम लागत मूल्य कहते हैं या क्रय मूल्य कहते हैं। क्वेश्चन में कहा सीपी और एसपी का जो अनुपात है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है, 7:8। बेटा अब देखो चीज खरीदी 7 की, बेच दी 8 की, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये बताओ मुझे। अरे भैया प्रॉफिट हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 7 रुपए की खरीदी थी, 8 की बेच गई, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बेटा 1 का प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, ये कह रहा लाभ या हानि प्रतिशत में निकालनी है, परसेंटेज में निकालनी है। तो बेटा क्रय मूल्य क्या है मेरा 7 रुपए। मैंने क्या बताया,
लाभ या हानि प्रतिशत जब निकालते हैं तो नीचे हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। तो बेटा नीचे लगा दिया 7 गुणा 100। अब बेटा इसे मैं हल करता हूं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 के बचे बेटा 3, 7 चौक 28 और 2 20, 2/7। ये क्या हुआ भैया, इतने का लाभ हो गया। क्या हुआ, 14 सही 2/7% का लाभ हो गया। बेटा जो एरो का साइन होता है ये अब स्टैंडर्ड में चल रहा है। एरो का साइन अगर ऊपर है तो प्रॉफिट है और नीचे है तो लॉस है। क्लियर बेटा। देखो 7 रुपए की वस्तु 8 रुपए में बेच दी, अरे भैया 1 रुपए का फायदा हो गया, लाभ हो गया मुझे। जब 1 रुपए का लाभ हुआ और इसने कहा लाभ या हानि प्रतिशत में बतानी है मुझे, तो मैंने क्या किया भैया, परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य से मैं चेक करता हूं। क्रय मूल्य हो गया 7 गुणा 100, परसेंटेज निकालने के लिए कैलकुलेशन करी, 14 सही 2/7 आपके सामने आंसर आ गया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के कराऊंगा। बताओ बेटा इसका आंसर बताओ जल्दी से ना, इसका आंसर बताओ, आंसर कितना परसेंटेज आएगा बेटा, जल्दी से ना बना दो, मिनट ना लगनी चाहिए, मिनट नहीं लगनी चाहिए बेटा। इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, आंसर बनाओ, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, जल्दी बनाओ। देखो बेटा सीपी कितना है, 24। सीपी और एसपी में रिलेशन कितना दे रखा है, 24:31 का। बेटा 24 का आइटम खरीदा, 31 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में पूछ रहा 24 गुणा 100। बेटा इसे हल कर दो, कितना परसेंटेज आएगा, 6 से काट दो, 6 चौक 24, 4 से काट रहा हूं, 4 छिंग 24 और 4 से ही क्या बार गया 25 बार, 25 सत्ते 175, 175/6, 6 से भाग दो, 6 दूनी 12, कितनी बार गया भैया, 6 दूनी 12, क्या बचे 5 बचे, यहां खड़े हो गए 6 निम्मा 54 और 1 बचा रिमाइंडर। इतने परसेंट का क्या हो गया बेटा, लाभ हो गया। क्वेश्चन खत्म। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को बनाओ, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा। किसी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:8 दे रखा, लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगी। बेटा देखना सीपी और एसपी का रिलेशन दे रखा है बेटा, सीपी और एसपी का रिलेशन दे रखा है। सीपी कितना है बेटा 11 रुपया और एसपी कितना 8 रुपया। बेटा जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत कर देना, देखना 11 रुपए की चीज खरीदी 8 रुपए में बेच दी, क्या हो गया, अरे भैया नुकसान हो गया ना, क्या हो गया, लॉस हो गया। अरे 11 रुपए का आइटम खरीद कर मैंने 8 रुपए में बेच दिया, अरे बाबा क्या रुपए का नुकसान हुआ, 3 रुपए का नुकसान हो गया बेटा मुझे। क्या रुपए का नुकसान हुआ, 3 रुपए का नुकसान हुआ। और नुकसान को परसेंटेज में कैसे लेकर आएंगे भैया, क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, याद रखना 11 गुणा 100, इसे क्या कर देंगे 300/11। बेटा भाग दो 11 से 300 में कितनी बार गया, 11 दूनी 22, के बचे 8, 11 सत्ते 77, के बचे 3, 11/3। इतने परसेंट की क्या होगी बेटा, हानि होगा, हो जाएगी कितने की 27 सही 3/11% का क्या हो गया, तुम्हें लॉस हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन एक और लेंगे, फिर उसके बाद पैटर्न चेंज करेंगे बेटा। बनाओ बेटा क्वेश्चन को बनाओ, बड़ा जल्दी फास्ट बनाओ बेटा। जितना जल्दी तुम क्वेश्चन बनाओगे उतना मजा ज्यादा आएगा बेटा। क्वेश्चन को जल्दी फास्ट बनाने की कोशिश क्या करो, 30 सेकंड के अंदर अंदर, 30 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन बन जाना चाहिए बेटा। अगर तुम 30 सेकंड में यहां पर क्वेश्चन बनाते हो ना बेटा, तो ये लगा लो तुम 100% पेपर को क्या कर दोगे, उड़ा दोगे। 100% तुम्हारा नंबर आ जाएगा। मैथ में अपनी इतनी पकड़ बना लो कि क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारी आंख खुल जानी चाहिए, ये RS अग्रवाल को पेज नंबर, ये ऐसा होना चाहिए बेटा। जब मैं बेटा गणित सॉल्व करता हूं ना, तारीफ नहीं करता हूं बेटा, तारीफ नहीं करता हूं, अपना बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई करी है मैथ में और सब्जेक्टों में इतनी पढ़ाई करी है कि क्वेश्चन को मैं देखते ही बता देता हूं, हाँ कौन सी बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर क्या है इसका। आंख खोलते बेटा, इतनी सारी बुक्स है मेरे पास, मैंने सब बुक पढ़ रखी है और मुझे पता है कि हाँ ये वह पेज का है और वह सब्जेक्ट का है, तुरंत बता देता हूं बेटा कहां से आया होगा क्वेश्चन। चलो बना दिया होगा, रफ कर दूं, चलो एक बार बता देता हूं जिन्होंने पर नहीं बना हो। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है सीपी का और एसपी का, क्या दे रखा है 9:7। बेटा 9 रुपए का आइटम खरीदा और 7 रुपया में मार्केट में चिपका दिया, भैया लॉस हो गया। कै रुपए का, 2 रुपए का नुकसान हो गया। कै रुपए का, अबे 9 की खरीदी 7 में बेच दी, नुकसान ना होगा, अरे नुकसान होगा 2 रुपए का, 2 रुपए का नुकसान हो गया। किस पे नुकसान हुआ, क्रय मूल्य पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100, काटा पेटी चालू, ऑपरेशन करने में परफेक्ट हो तुम डॉक्टर साहब सब। 9 दूनी 18, क्या बचे 2, 9 दूनी 18,
क्या बचे 2। लो जी भैया, इतने परसेंट का क्या हुआ, नुकसान हो गया। 22 सही, 2/9% की क्या है बेटा, हानि हो रही है इस क्वेश्चन में। क्लियर बेटा। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर गलती से तुम एग्जामिनर ने तुम्हारे सामने परोस दिया ना, तुम उसे 1 मिनट में खा जाओगे। उम्मीद करता हूं बेटा इस बात की, अगर इस तरीका का अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने गलती से तुम्हारे सामने रख दिया ना, तुम उसे सेकंड नहीं लगाओगे उड़ाने में। चलो बेटा नेक्स्ट अगले तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 की सुन लो, उसके बाद फिर चलते हैं आगे बेटा। बनाओ बेटा, ये कैसा बनेगा, जल्दी बनाओ। किसी वस्तु को 6400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बेटा तबीयत ज्यादा खराब है, कोई ना, पर ऐसे बुखार सुखारों से हम अपने लक्ष्य से थोड़ी भटकेंगे। अगे तबीयत ही तो खराब है भाई, मर थोड़ी गए। अबे भाग दौड़ी तोड़ी कर रहे हैं, पढ़ाई तो करना, किताब खोलकर पढ़नी तो ये, आंखन में तो आंसू ही तो निकलेंगे थोड़े से। अबे 3 दिन अगर बुखार आ जाएगा तो 3 दिन किताब कापियों को छोड़ दोगे क्या। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें बुखार आता, 3 दिन रोटी पानी नहीं खाते हो क्या, काम नहीं करते हो क्या, या 3 दिन तक तुम बिल्कुल कुंभकर्ण बन जाते हो। बेटा डेली रूटीन के तो सभी काम करते हो ना, तो फिर पढ़ाई को क्यों छोड़ रहे हो। इसीलिए बेटा मैं पढ़ाई नहीं छोड़ता, 3 दिन से बीमार हूं, बहुत तगड़ा, ज्यादा हो गए होंगे या 3 दिन से ज्यादा वायरल हो गया है। रिपोर्ट में सब में वायरल आ रहा और कुछ नहीं आ रहा बेटा, रिपोर्ट जितनी है सब नॉर्मल है। पर बेटा मैं अपने बुखार के चक्कर में सो थोड़ी जाऊंगा। अरे जो मेरा काम है, जो मेरा लक्ष्य, मुझे वहां पहुंचना है। बेटा आसानी से भगवान नहीं मिलते, आसानी से भगवान नहीं मिलते, उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हिंदू हो तो तुम्हें सुबह शाम पूजा करनी होगी, भगवान की प्रार्थना करनी होगी। खाना खाने बैठे हो ना तो पहले भगवान का भोग लगाओगे, और मुसलमान हो तो 5 टाइम की नमाज करोगे। भगवान आसानी से नहीं मिलते। तो बेटा नौकरी तुम्हारी लाइफ में भगवान है, याद रखना। तो नौकरी तुम्हारी लाइफ में क्या, भगवान है। तुम्हें एक रूटीन बनाना होगा भगवान को अपने पास लाने के लिए। पुराने जमाने में देखो पहले क्या करते थे, तुमने नाटक सीरियल बहुत देखे होंगे, उनमें क्या कि कोई भी राक्षस भगवान को प्रसन्न करने के लिए भैया दिन रात तपस्या करता था। बूंद आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, पर वो तपस्या करने में लीन है। अगर बेटा तुम इस तरीका से किताबों में लीन हो गई, भगवान भैया उसके सामने आ जावे, राक्षस के सामने भी, तो तुम तो इंसान हो भाई। अगर तुम किताबों में इस तरीका से लीन हो गई ना, मैं लिख के दे रहा हूं कि साली नौकरी लगेगी कैसे नहीं, नौकरी 101% लगेगी, नौकरी 101% लगेगी। अगर तुम अपने टारगेट की तरफ लीन हो तो तुमने अपने मन में ठान लिया कि हाँ ध्रुव ने कह दिया कि मैं भगवान की गोदी में बैठूंगा। भगवान ने कहा अरे यार क्या पागल आदमी है। ध्रुव ने इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, यहां तक कि सांस भी रोक लिया। जैसे ही उन्होंने सांस रोका ना, पूरी सृष्टि बेटा जाम हो गई। भगवान को डर के हार के उनके सामने आना पड़ा। हे भाई बालक तू क्या कर रहा है। तो ऐसे ही तुम अपनी तपस्या में इतने लीन हो जाओ, इतने लीन हो जाओ किताबों में, कि किताबों के सिवा तुम्हें दूसरा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। इन छोरी छारी और लौंडा लौंडियन के चक्कर में कुछ ना रखो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अबे किसी लड़की के चक्कर में, कुछ लड़के ऐसे लड़की के चक्कर में ना पागल हो जाते हैं और उसे पा लेते हैं। अबे इतना पागल किताबों के लिए हो जाएगा ना, तो तेरी जिंदगी बन जाएगी उस परी से ज्यादा खूबसूरत परी तेरे दरवाजे पे आ जाएगी। सरकारी नौकरी लगती 20 लाख प्लस की तो शादी हो जाएगी तेरी। पर मैं दहेज की बात नहीं कर रहा हूं, उसे दिल पर मत लियो। क्लियर है, चल छोड़ो। किसी वस्तु को 64,000 में बेचने पर, 64,000 की बेच दी भैया मुझे, और 20% की हानि हो गई। क्वेश्चन को यहां से मत उठाओ, क्वेश्चन को उठाओ यहां से। 20% की हानि हुई, 20/100 नॉर्मल करो, 20 से कम 20, 20×5 100। नीचे वाला क्या होगा बेटा, नीचे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। बेटा 1 रुपया की हानि हो गई, हानि है ना बेटा ये 1 रुपया की। अब क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 6400 रुपए में बेचने पर, कहने का मतलब उसने बेची है बेटा। बेची कितने पर है बेटा, उसने 1 रुपए की हानि हो गई। 5 रुपए का आइटम था, 1 रुपए हानि पे बेच दिया, तो कायदे से कितने का बिका होगा, 4 पैसे का। देखो 5 रुपए का आइटम था, 1 रुपया हानि पे बेच दिया, तो बिका कितने में होगा, वो 4 में बिका होगा ना। 5 रुपए की चीज 1 की हानि पे बेचने को तो 4 पे। पर क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 64,000 रुपए पर। इसे नॉर्मलाइज करो, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 एकम 4, 4 सिंह 100 में 16,000। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16,000 रुपए। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्रय मूल्य बताओ। क्या बताओ, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य नीचे क्या आ रहा है बेटा, 5 यूनिट गुणा कर दो 5 की बराबर कितना है, 16 × 5 = 80। भैया उस गाड़ी की जो लागत मूल्य है वो 80 रुपया ही।
क्लियर? एक बार फिर समझेंगे थोड़ा फास्ट तरीका से। भाई रैपिड फायर की तरह चलना है, हवा से बात करनी है, हवा से बात। वंदे मातरम बना दो अपने आप को, वंदे मातरम ट्रेन, सर गोली चोट। देखो 20% की हानि पर, अरे भैया 20/100 बराबर 20 एकम 20, 20 पंजा 100। भैया मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/5। मैंने क्या बताया, नीचे वाला तो आपका क्रय मूल्य होगा, आंख मीच के क्रय मूल्य लगा दो। ऊपर वाला बेटा हानि हुई है तो ये हो गई तुम्हारी हानि। क्लियर बेटा? 5 रुपया की चीज खरीदी, 1 रुपया में बेच दी, तो हानि कितने की हुई? 4 रुपए की। बेटा पर 4 की हानि इस आंकड़े से दे रखा, पर क्वेश्चन में हानि कितने का बेची है मैंने? 64,000 रुपए में बेचने मतलब विक्रय कर दी। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 64,000 रुपए। बेटा 4 एकम 4, 16 चौका 64, 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 16,000 रुपए। फिर कह रहा उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बेटा क्रय मूल्य कितने यूनिट है यहां? 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 16,000, 5 यूनिट की वैल्यू कर दो बेटा गुणा 5 करके 16 पंजे 80, भैया 80,000 रुपए की है। खत्म। हवा में क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए बेटा, हवा में पता भी ना पड़े क्वेश्चन कब खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना दो बेटा, क्वेश्चन को बना दो, उड़ाओ जल्दी से ना, उड़ाओ। क्या है? किसी वस्तु को 1,690 रुपए में बेचने पर 30% की लाभ होता है। क्या होता है बेटा? 30% का लाभ हो रहा है, 30% के लाभ होता है, 30% का लाभ होता है। बताओ बेटा 30% का लाभ होता है, क्वेश्चन बताओ, झड़ देना कैसे लिख लेगा। मैंने क्या कहा? वहां से पकड़ो क्वेश्चन को, जहां से क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन का हल वहीं से खिंचाना चाहिए। वो वीर मूवी में ना कहता है सलमान खान, जहां से पकड़ूंगा 5 किलो गोश्त निकाल लूंगा। ऐसा एक डायलॉग है, मैंने वीर मूवी बहुत पहले देखी थी। वीर मूवी जब रिलीज हुई थी ना, जब स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, तो उसने कहा, कहता था कि जहां से पकड़ूंगा 5 किलो गोश्त निकाल लूंगा। और फिर उसके बाद एक और मूवी आई, उसका नाम क्या है? जॉली LLB, अक्षय कुमार की। जॉली LLB भी मैंने देखी थी। उसमें क्या कहता है? जहां से पकड़ूंगा टाइट पकड़ूंगा और वहीं से निकाल लूंगा। जहां से पकड़ूंगा तो टाइट पकड़ूंगा और वहीं से खींच लूंगा। तो तुम क्वेश्चन को जहां से पकड़ो वहीं से आंसर को खींच लो। अगर ये काबिलियत तुम्हारे अंदर आ गई बेटा, मूवी में ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती है। पर आज की सिचुएशन पता है क्या है? आज की सिचुएशन उल्टा सीधा तो हम सीख लेते हैं, सही सीखने का हमारे पास टाइम नहीं है। उल्टा सीधा तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, सही सीखने का हमारे पास टाइम नहीं है। बेटा देखो 30% का लाभ, यहीं से उठाओ, कितने परसेंट का लाभ है? 30% का। बेटा इसे कैसे तोड़ोगे? 30/100। लो भैया तोड़ दिया, 1 0 से 1 0, भैया 3/10 बन गया। भैया ये तो मुझे पता है क्रय मूल्य होगा। ये क्या है बेटा? लाभ। बेटा 10 रुपया की चीज खरीदी, 10 रुपए की चीज खरीदी, 3 रुपया लाभ से बेच दी, तो बिकी कितने की होगी मार्केट में? अरे भैया 13 रुपए की बिकी होगी। 13 रुपए की बिकी इस आंकड़े से, 10 की खरीदी, 3% 3 के लाभ पर बेच दी, तो 13 का लाभ 13 रुपए में बिची होगी। 13 रुपए बेटा क्वेश्चन में कितने रुपए के बराबर दे रखे हैं? 169.0। बेटा 13 का ये है वर्ग, तो देखो 130 खत्म। 13 की वैल्यू कितनी आ गई? इतना। 1 एकम 1 और इससे कितने बार कटा? 130 बार कटा। ध्यान समझ लो। क्लियर है बेटा? 13 एकम 13, क्या बचे? 3, 13 तिया 39 और 1 0। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1300, रोका में 130। कह रहा है भैया क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कितना यूनिट है यहाँ बेटा? 10 यूनिट। 10 है ना, तो 1 की वैल्यू 30 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 130। भैया गुणा कर दो 1300। भैया कितने रुपए की खरीदी थी? 1300 रुपया की खरीदी और 1,690 रुपए की चिपका दी मार्केट में जाके। क्लियर बेटा? कितने की चिपका दी? 1,300 रुपए की खरीदी, 1,690 रुपए की मार्केट में चिपका दी। भाई साहब चिपकाने का खेल सीख जाओ, तभी आएगा मजा। चलो आगे चलते हैं, कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम, जो हवा में नहीं होंगे। चलो बनाओ बेटा, क्वेश्चन बनाओ। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जैसे ही दशमलव को देखते होंगे उनकी हवा खराब। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जैसे ही दशमलव को देखा ऐसा लगा जैसे कि कोई एटम बम हमारे ऊपर खोपड़ी में पेल दिया हो। अरे नॉर्मल संख्या होती है भैया, एक बार में काट लेते हैं, दशमलव आता है तो दिक्कत होती है। बेटा दिक्कत को तो निकालना है, जो ये लफड़ा तुम्हारे दिमाग में जो बदबू पड़ रही है ना, जो ये बदबू पड़ रही है, उल्टी सीधी नेगेटिव सोच है तुम्हारे माइंड की, जो उल्टी सीधी सोच है ना, नेगेटिव बदबू, वही तो निकालनी है। अब दशमलव से क्या डरना यार, हल करो ना। पैसा बर्बाद नहीं कर रहे, पढ़ाई बर्बाद नहीं कर रहे, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो क्या? देखो बेटा इतने की किताब बेचकर, भैया किताब बेच दी 34 रुपया 40 पैसा की और फायदा ले लिया 7.5% का लाभ। मैंने क्या कहा? क्वेश्चन को वहां से पकड़ो, उसकी
32 ही खींच लो, कितना है 7.5% का लाभ हो रहा है। दशमलव हटेगा, 1 जीरो नीचे बढ़ेगी, 25 दिया 75, 25 चौका 100। कहने का मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन क्या आ गई 3/40। क्रय मूल्य क्या होगा, ये होगा भैया। लाभ क्या होगा भैया, लाभ होगा ये। तो भैया एक बात बताओ, 44 रुपए का आइटम खरीद, 44 रुपए का आइटम था, 3 रुपए लाभ से बेच दिया, कितने का बिका मार्केट में भैया? 43 रुपया का बिका। अरे बहुत बढ़िया, होशियार हो गए हो, 43 रुपया का बिका, बिल्कुल बढ़िया। अब कह रहा है इसका लागत मूल्य बताओ। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चनों का ऐसा कर दो, एक की वैल्यू कितनी होगी 3.30 बट्टे 43, एक की वैल्यू मिल गई मुझे। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 40, जब एक की वैल्यू उतनी है तो 40 की वैल्यू कितनी होगी 3.40 बट्टे 3 इतना गुणा 40। हल कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा, हल कर दो और आंसर आ जाएगा। देखो बेटा दशमलव हटाऊंगा देखना, और नीचे 2 जीरो बढ़ाऊंगा, बढ़ गई, क्लियर। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो। अब तो खेल खत्म हो गया बेटा। इससे क्या है, ये कितनी बार कटेगा 43 से कटेगा बेटा, ये आपका 9 तिया 27, 8 तिया 24, 8 बार। 43 अट्ठे देखो, 8 तिया 24 का 4, 4 अट्ठे 32, 34। कितनी बार कटा बेटा ये 8 बार, 8 चौक 32। भैया क्रय मूल्य कितना है उसका, कितने रुपए में खरीदी है वस्तु, 32 रुपए में खरीदी है बेटा। और बंदे ने 32 रुपए की खरीद के मार्केट में कितने की चिपका दी 34.40 की। प्रॉफिट कितना मिल गया 2.5 रुपया को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो बढ़े चलो आगे की तरफ, रुको मत, फ्रैक्शन वैल्यू से डरना नहीं। चलो एक बार और बताता हूं जिससे खोपड़ी खराब ना हो तुम्हारी। क्वेश्चन का तो वही है यार, देखो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो तुम घबराना मत, करने की कोशिश करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बनाओ मेरे शेर, इसका आंसर बताओ। एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है, 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अभी तक हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बताएं किस किस पर बात कर रहे थे। अब इसमें इसका बताओ, मुझे इसका आंसर बताओ बेटा। एक आदमी ने साइकिल खरीदी 1400 रुपया का, क्रय मूल्य क्या है 1400 रुपए, 15% हानि पर बेच दी, साइकिल का विक्रय मूल्य बताओ। मैंने क्या कहा, जहां से पकड़ो आंसर खिंचाना चाहिए। 15% का नुकसान है, हानि है, या ये पकड़ लो 15/100। 5 से काटो 5 तिया 15, 5 से काटो 5 दूनी 10, ये बेटा 5 से 20 बार कट गया, 5 से 3 बार कट गया। ये क्या है बेटा क्रय मूल्य है, और ये क्या है तुम्हारा हानि। बेटा अब क्या करना है मुझे इस क्वेश्चन में, बताओ क्या करूं जो इसका आंसर आ जाए, बताओ बेटा क्या करूं। अरे बेटा उसने, एक व्यक्ति ने साइकिल 1400 रुपए में खरीदी। अरे भैया क्रय मूल्य कितना है 20 यूनिट, 20 की वैल्यू कितनी है 1400। 1 जीरो से 1 जीरो कट, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 1 की वैल्यू आ गई 70। तो भैया विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस। बेटा क्रय मूल्य 20 रुपया, हानि हो गई 3 की, तो बेटा एसपी कितना होगा यहाँ देखना। 20 रुपए का आइटम खरीदा, 3 रुपया में 3 रुपया का घाटे तक बेच दिया, तो लॉस कितने का हुआ 17। कहने का मतलब मार्केट में उसने कै रुपए का बेचा है बेटा, ये 17 रुपए का बेचा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 17, और 1 की वैल्यू है 70। लिखा 70 49 का 9, 4 हासिल को 7 और 4 11 और 1 जीरो। भैया उसने साइकिल कितने में बेची, उसने साइकिल बेची 1190 रुपये की। कितने की 1190 रुपए की। बेटा यहां से सेलिंग प्राइस निकाल लो ना, 20 रुपया की खरीदी, 3 रुपया नुकसान पे बेच दिया, कितने का बिका प्रोडक्ट 70 रुपए का, 7 रुपए का, 17 रुपए का। ये 17 रुपए की वैल्यू कितनी है बेटा, जब 1 की वैल्यू 70 है तो 17 की वैल्यू कितनी होगी 119 और 1 जीरो। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ निकालो बेटा, निकालो मेरे शेर, मेरे चीतो निकालो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है और उस पर ऊपरी व्यय 20 रुपए है, तो बेटा उसे मार्केट में 120 रुपए में बेचा। बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी ये बताओ। बेटा एक चीज याद रखना, ऊपरी व्यय और ये जो होती है ना सब लाभ। अरे तुम मार्केट गए, मार्केट से तुमने 10 किलो चीनी खरीदी बेचने के लिए। अब बेटा तुम ऐसा थोड़ी करोगे, किराया तुम गए, तुमने 10 किलो चीनी 100 रुपए खरीदी, सपोज करो 20 रुपया तुम्हारे जाने के और 20 रुपया आने के, तो कितने हो गए 100 रुपया की चीज कितने की होगी 140 रुपए की। अब तुम मार्केट में उसे ऐसे सेल करोगे कि तुम्हारा जाने और आने का भी खर्चा निकल ही आए। ऐसा थोड़ी है कि 100 रुपया किलो खरीदी है और वह
तुम 100 रुपए किलो में ही बेच दोगे? अबे जाने आने का खर्चा भी तो लगाना होगा, जब तो बिजनेस चलेगा। और नहीं गड्ढे में चले जाओगे, 100 रुपए की चीज खरीद के लाए, 10% बढ़ा के उसे बेच रहे हो, जाने आने का किराया अपनी जेब से फूक रहे हो। ऐसा नहीं होता है बेटा। जब कोई चीज खरीदी जाती है ना मार्केट से, तो हम उसमें जाने का, आने का, रहने का, पीने का, सबका किराया ठोक कर जब एक प्राइस बनाते हैं। कोई कंपनी है, कंपनी ने ये मोबाइल बनाया, तो कंपनी ने इसमें जितने पार्ट्स लगाए उनकी कीमत, इसे बनाने में वर्करों की कीमत, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, टैक्स और इनकम टैक्स, बिनकम टैक्स, दुनिया भर को जो सबरे खर्चा होकर आए ना, उनका एक खर्चा बना लिया और उस खर्चे को इस पर टेप दिया कि भैया ये इतने का है। अब एक मोबाइल बनाने में ऐसा ना करा कि उन्होंने मशीन के और लेबर के ही पैसा लिए, तुमसे ट्रांसपोर्ट के पैसा ना लेंगे, ऐसा ना भैया। मार्केट में क्या होता है, वो सगरे खर्चे लगाकर प्रोडक्ट की चांद पर धर दे, प्रोडक्ट की चांद पर धर देते हैं, जब तो मार्केट में आकर प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। अरे मार्केट में आकर प्रोडक्ट क्यों महंगा होता है? अरे बेटा, अगर कंपनी के प्राइस पे ही प्रोडक्ट आपको मिलने लगे ना, तो आपको फायदा ज्यादा हो। पर बेटा ऐसा नहीं है। कंपनी क्या करती है, छोटी छोटी चीजों का सबका इस पे लगाती है अपना हिसाब किताब, तब जाके प्रॉफिट कमाती है। अगर तुम वास्तविकता देखो तो ये मोबाइल मार्केट में 9,000 का परचेज किया था मैंने, आज से 2 साल पहले 9,000 रुपए का खरीदा था। अगर मैं कंपनी के प्राइस की बात करूं तो कंपनी का टोटल खर्चा इसमें 5,000 भी नहीं होगा। पर दुनिया भर के टैक्स, दुनिया भर की लेबर, दुनिया भर का ट्रांसपोर्ट, अरे कंपनी से आने का ट्रांसपोर्ट, कंपनी में उतारने का ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, सब इसकी चांद पर थोप दिया और ये बना दिया भैया 9,000 का। जिसे लेना लो, ना लेना मत लो भैया, सबका खर्चा ऐसे ही निकलता है। ऐसे ही भैया किसी वस्तु का क्रय मूल्य तो 80 रुपया है, 80 रुपया तो क्रय मूल्य में मान गया, पर उस पर ऊपरी में 20 रुपया और ठुक गया, तो भैया मेरा क्रय मूल्य चेंज होकर क्या हो जाएगा, 100 रुपये हो गया, सीपी हो गया बेटा मेरा 100 रुपये, खत्म। अब भैया मार्केट में एसपी कर दिया मैंने बाबू, वो कितने रुपए में, 120 रुपए में। भैया लाभ हुआ या नुकसान हुआ? भैया लाभ हुआ। प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 20 रुपए का। अब ये कह रहा प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है, तो 20 का हुआ लाभ, क्रय मूल्य बेटा 80 नहीं लूंगा मैं, क्या लूंगा, 100। 100 पर गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल बेटा, बचा क्या, 20। यही 20% का लाभ है, खत्म। आया बेटा क्वेश्चन समझ में? चलो अगला, अब करता हूं पैटर्न चेंज, बहुत देर हो गई इन क्वेश्चनों में खेलते खेलते। चलो जी, चलो भैया पैटर्न हो गया चेंज पैटर्न हो गया चेंज। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को 72 रुपए पर बेचने पर 10% की हानि होती है। अरे बहुत बढ़िया, 72 रुपया की कोई चीज है, उसे 10% बेचता हूं मैं, तो 10% की हानि होती है। अगर मुझे 5% का लाभ प्राप्त करना है तो विक्रय मूल्य क्या रखना होगा? कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। बहुत बढ़िया। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटा वस्तु का मूल्य मान लो 100 रुपए था, समझना बेटा, मेरी बात को पकड़ो। यहां 100 रुपए था, अब मैंने क्या किया, बेचने पर 10% की हानि हुई, मैंने एसपी किया उसे। एसपी क्या, कितने पर, 10% की हानि पर। 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 100% है बेटा, याद रखना ये। तो 10% की हानि का मतलब 90%। 90%, ये 90% कितने के बराबर है, कितने में बिका, 72 के बराबर। तो 9 एकम, इससे बेटा मैं काट दे रहा हूं, 9 से काट दे रहा हूं, 9 धाम 90, 10% बराबर कितना आ गया, 9 अट्ठे 72। तो भैया 1% बराबर क्या आ जाएगा, 8/10, कितना हो गया बेटा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 आ गई बेटा। क्लियर है बेटा? ये 10 जो है ना, मैं 10 नीचे लिया आया, 2 से काट दिया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। अब मैंने क्या कहा, भैया मुझे चाहिए 5% का लाभ। बेटा 5% का लाभ कैसे आएगा, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, मैं उसे 105 में बेचूं, मुझे ना पता कैसे बिकेगा। 100, मुझे चाहिए 5% का लाभ, 100 रुपए 100% है, ये 5% और लाभ चाहिए, तो 5% का लाभ चाहिए। तो बेटा 1% की वैल्यू 4/5 है, तो 105% की वैल्यू कितनी होगी, 4/5 से गुणा कर दो, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 चौक 84। मार्केट में 84 रुपए की बेच दो भैया, आंसर आ जाएगा। कई क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हवा में करके मानूंगा तुम्हारा। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें हवा में करा के मानूंगा, क्योंकि बेटा पिछली बार कई क्वेश्चन इस टॉपिक पर पूछ लिए गए। चलो बेटा चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में सीखना, अगर जहां कुछ एरर हो रही है तो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक किताब को 10% लाभ के साथ 198 रुपए में बेचा जाता है। बहुत बढ़िया बात। किताब का लागत मूल्य क्या है? एक क्वेश्चन तो यहां बन गया बेटा। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेची जाएगी?
बेटा बड़ा स्टेप बाय स्टेप हल करते रहो, आंसर आ जाएगा। देखना, एक किताब को 10% लाभ के साथ 198 रुपए में बेचा गया। कितने परसेंट के लाभ पर? 10% के लाभ पर। 10/100, 10 से 10 कट बराबर 1/10। ये तो आ गया आपका क्रय मूल्य। लाभ हो गया तुम्हारा ये 1 रुपया। बेटा कितने में बेची है? 198 रुपए में। तो बेटा एसपी कितना? 198। 10 रुपया की चीज 1 रुपया प्रॉफिट से बेची गई तो कितने की बिकी होगी? 11 की। ये 11 यहाँ का क्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य यहाँ के 198 के बराबर आ जाएगा। तो भैया 11 एकम 11 और यहां से 11 एकम 11, 11 × 88, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 18 रुपए। तो क्रय मूल्य क्या हो गया बेटा? क्रय मूल्य हो गया आपका 18 × 10, 180। भैया 180 हो गया, क्रय मूल्य निकल आया 180। अब कह रहा 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में मार्केट में बेच दूं? बेटा 180 का आइटम है, 125% का लाभ प्राप्त करना है। मैंने क्या बताया? 100% होता है, वो 25% और चाह रहा है, तो उसमें क्या करूंगा? 125/100 हल करो बेटा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 पंजा 20, 4 से कट गई। और 55 25, 25 का 5, 2 हासिल को, 5 चौक 20 और 2 55 25, 25 का 5 हासिल लगा 2 और 5 चौक 20 और 2 22। भैया वो क्या करें? देखो लागत मूल्य यहां से कितना लिख रहा? 180। एक आंसर ये हो गया आपका। 25% एक्स्ट्रा पे बेचना चाह रहा, लाभ और ज्यादा कमाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा भैया? वो 225 रुपए की मार्केट में सेल कर दे। खत्म। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखो, बनाओ बेटा, क्वेश्चन को बनाओ। अभी कराया था ये क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल जस्ट अभी कराया था ना। एक वस्तु को 240 में बेचने पर 4% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह कितने में बेचे? अभी कराया था बेटा, बिल्कुल जस्ट अभी कराया था। बेटा मैंने क्या कहा कि वो 100 रुपए का आइटम था, ठीक है। अब क्या हुआ? बेचने पर 4% की हानि, तो एसपी देखना, 4% की हानि का मतलब क्या होगा? 96%। ये 96% कितने के बराबर दर का? 240। भैया 4% की हानि हो रही है, 4% की हानि का मतलब 96% हो गया। वो कितने के बराबर है? 240 के बराबर है। बेटा इसे हल कर लो। 1% बराबर क्या होगा बेटा? 240/96। बेटा इसे काट लो। 24 धाम 240 और 24 चौका 96, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5/2 आ गया। क्लियर बेटा? अब कह रहा है कि उसे कितना परसेंट का लाभ चाहिए? 10% का। तो कितने का मार्केट में चिपकावे? 100 रुपए का आइटम को 110 में चिपकाएगा, जब जाकर उसे 10% का लाभ होगा 110 में। और यहां बेटा 1% की वैल्यू कितनी है? 5/2, 5/2 कर दो बेटा इसका गुणा भाग, आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 5 से 1 हटा, 2 पंजे 10। अरे नहीं बेटा ऐसा ना करेंगे, 2 पंजे 10, क्या बचे? 2 पंजे 10, 55 25 का 5, 2 हासिल को, 55 25 26 27। अरे भैया वो मार्केट में 275 रुपए का आइटम चिपकाएगा, तब जाकर उसे 10% का लाभ होगा। 210 रुपए, 275 रुपए का मार्केट में चिपकाएगा, तब जाकर उसे लाभ होगा। क्लियर बेटा? समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और देखो। अरे मैंने माना वो 100 रुपए का आइटम है, सपोज करो कि वो 100 रुपए का आइटम है। यहां समझो, उसने क्या किया? 240 पर बेचने पर 4% की हानि हो गई। भैया 4% का नुकसान का मतलब क्या हुआ? 100% होती है। 100% में तो 4% चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 96%। ये क्या होगा बेटा? 96%। 96%। ये 96% कितने के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में? 240 के। ये बेटा तुम्हारा क्या? एसपी। क्लियर बेटा? अब देखो 1% बराबर क्या होगा बेटा? 240/96। 24 धाम 240, 24 चौका 96, 24 से कट रही है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10। 1% की वैल्यू आ गई 5/2। अब ये कह रहा है कि भैया 10% का लाभ चाहिए मुझे। क्या चाहिए? 10% का प्रॉफिट चाहिए मुझे। लो बेटा 10% का, अगर 100 रुपए का आइटम है, 10% का प्रॉफिट देना चाहेंगे तो कितने का हो जाएगा? 110 का।
110%, 1% की वैल्यू कितनी दर के 5/2, तो 110 की कितनी होगी, ये लिख दो भैया, 2 से 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और इनके आपस में गुणा करेंगे 275। अगर बेटा उसे 10% का लाभ चाहिए तो उसे वो 275 रुपए में बेचनी पड़ेगी। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी की तरह। बनाओ बेटा क्वेश्चन बनाओ, कैसे बनेगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाओ, बनाओ बेटा। एक घड़ी को 405 में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह इस घड़ी को 465 में बेचे तो लाभ या हानि क्या होगी, प्रतिशत में बतानी है। बेटा देखो, घड़ी माना मैंने 100 रुपए, क्रेम सीपी माना 100 रुपए, पुराने पैटर्न से ही करूंगा, एसपी और सीपी। एसपी की बात करता हूं बेटा, अगर वो 405 रुपए में बेचे तो उसे 10% की हानि होती है। 100% हमेशा कितना होता है, 100। 10% की हानि का मतलब 90 बचेगा, 10% कट जाएगा तो 90%। बेटा ये 90% कितने के बराबर दे रखे क्वेश्चन में, 405 के। बताओ किसकी समझ में ये लाइन नहीं आई। एसपी क्या है, 90% है, 405 रुपए में बेच दी। बेटा 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% बराबर क्या होगा, 405/90। 5 से काट दो बेटा, 5 से कट रही है, 5 अट्ठा 40, 5 एकम 5, 5 से काटो बेटा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 81 क्या आ गया बेटा, 18 आ गया। बेटा इसे 9 से काटो, 9 नीम 81 और 9 दूनी 18। कहने का मतलब 1% की वैल्यू क्या आ गई, 9/2 आ गई बेटा। अब ये कह रहा है कि भैया इस घड़ी को 465 में बेचे। अरे यार पहले तो मुझे सीपी चाहिएगा, सीपी कितना मान रखा है मैंने, 100, तो भैया सीपी क्या है मेरा, 100। सीपी पे निकालता हूं, सीपी कितना है, 100 गुणा 1% की वैल्यू 9/2। बेटा ये 100 सीपी जो परसेंट में तो है, टेंशन मत लेना। 2 से बेटा इसे काटो, 50 बार 9 पंजे 45। भैया वो घड़ी जो है खरीदी गई है 450 रुपया में। घड़ी कितने में खरीदी गई है, 450 रुपए में। अब ये कह रहा है कि उसे मैं 465 में चिपका दूं, मार्केट में 465 में चिपका दूं, तो भैया कितने का लाभ हो गया, भैया 450 की खरीदी, 465 की मैं मार्केट में चिपका दे रहा हूं, तो मुझे भैया मिल गए 15 रुपया। अब कह रहा है ये लाभ है या हानि, इसका प्रतिशत बताना है। बेटा 15 रुपए का हो रहा है लाभ, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर, गुणा का 100। बेटा 15 से 15 तिया 45, 1 0 से 1 0, ये आ जाएगा 3.33% का लाभ। क्या आ जाएगा, 3.33% का बेटा क्या आ जाएगा, आपको लाभ आ जाएगा। एक लाइन में क्वेश्चन हल हो जाएगा, बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेटा कुछ बच्चों को यहां दिक्कत आ रही होगी, बेटा मेरा सीपी जो मान रखा है ना वो 100% मान रखा, सीपी ये मेरा सीपी मैंने 100% मान रखा, तो इसने कहा सीपी बताओ, तो भैया 100 ही तो मान रखा। 100 का 1% की वैल्यू कितनी है, 9/5। 100% ने लगा था मैं, परसेंट की जगह 9/2 लिख दिया। 2 से ये कटा 50 बार, 50 निम्मा 450। अरे बेटा क्रय मूल्य आ गया 450 रुपए, मार्केट में चिपकाया कितने का है, 465 रुपए में। कितने का प्रॉफिट हुआ, 15 रुपया का प्रॉफिट हो गया ना, 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। 450 की चीज 465 में तुमने चिपका दी, तो 15 रुपए का हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट निकाल दो, प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकलता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो बनाओ बेटा क्वेश्चन। एसएससी सीपीओ में आया, दिल्ली पुलिस में, बनाओ। एक मोबाइल फोन के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर 175 रुपया है। कितने का अंतर है, 175 रुपए का अंतर है। यहां पर 14% लाभ पर बेचा जाता है, यह 14% लाभ पर बेचा जाता है बेटा, बढ़िया बात। तो विक्रय मूल्य बताओ कितने में बिका होगा। बेटा मैंने क्या बताया, वहां से क्वेश्चन को पकड़ो जहां से 5 किलो गोश्त निकाल लो। तो 14% का मतलब क्या, 14% बट्टे 14/100। 2 से काट रहा हूं बेटा, 7 दूनी 14, 50 दूनी 100। बेटा क्या मिल गया, ये मिल गया 7/50। ये क्या होगा बेटा, क्रय मूल्य होगा, और ये क्या है बेटा, लाभ। बेटा एक बात बताओ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो अंतर है 175 रुपया है, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर हमेशा क्या होता है, या तो वो लाभ होगा या वो होगा नुकसान। तो बेटा लाभ हुआ, क्वेश्चन ने कहा कि उसे लाभ हो रहा है, तो मैंने क्या किया, 7 की वैल्यू कितने के बराबर है, 175 के। 7 से इसे काटो, कितने बार कटा, 7 दूनी 14, एक 7 पन्ना 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35। बेटा 7 से ये इतनी बार कटा।
अगर कहता है क्रय मूल्य बताओ तो बेटा क्रय मूल्य यहां से निकाल दूंगा 50 गुणा 25, 25 पंजे 125, 1250 रुपया का खरीदा। पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने क्रय मूल्य नहीं पूछा, क्वेश्चन ने कहा विक्रय मूल्य क्या होगा। बेटा विक्रय मूल्य यहीं से निकलेगा। देखो 50 रुपया का खरीदा, 7 रुपए के लाभ से बेच दिया, कितने का बिका होगा? 57 रुपया का। 57 रुपए का बिका और एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 25। 25 से गणना करते फिरेंगे, 25 की गुणा कर दो। 25 सत्ते 175, 5 17 हासिल को 25 दूनी 50 और 25 पंजे 25 सत्ते 175 का 5 17 हासिल को 25 पंजे 125 और 17 कितने हो गए? जोड़ लो। 7 5 12 2 3 1 4 7 5 12 का 2 1 हासिल को 2 1 3 और 1 4 और 1 कितने का भैया? इतने का। खत्म। कितने का बिका? 1425 रुपए का माल मार्केट में बिक गया बेटा। 1425 रुपए का माल मार्केट में बेटा बिक गया। क्लियर? ये परसेंटेज दे रखा 7/50। क्रय मूल्य नीचे का आ गया, ये हो गया लाभ। बेटा लाभ कितना दे रखा? मैंने इसमें क्वेश्चन में झोल दिया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। अंतर का मतलब या तो लाभ होगा या हानि होगी, पर पूरे क्वेश्चन में लाभ की बात कर रहा तो ये लाभ ही है। तो 7 को रख दिया मैंने 175 के बराबर। 7 से 175 काटा, 25 बार कट गया, मुझे 1 यूनिट की वैल्यू 25 मिल गई। बात खत्म। अब तो हल हो जाएगा। अगर कहता क्रय मूल्य बताओ तो 50 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 50 की कितनी होगी? 25 गुणा 50 1250। पर इसने कहा मुझे विक्रय मूल्य चाहिए। चलो बेटा विक्रय मूल्य भी दे देंगे। 50 रुपए का खरीदा, 7 रुपए लाभ से बेचा, तो कितने का बिका होगा मार्केट में? 57 रुपए का। भैया 57 रुपए का बिका और एक की वैल्यू है 25। 25 से 57 में गुणा करी, कितना आ गया? 1425। क्लियर है बेटा? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मुंह करो, झड़ देसी ना, रुको मत, रुकना मना है। बताओ बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताओ आंसर क्या आएगा इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं बेटा, हल करके बताओ क्या आंसर आएगा। जल्दी बताओ। बताओ बेटा क्या आएगा। एक किताब की कीमत 375 रुपए है, इसे 20% हानि पर बेचा जाता है। किस पे बेचा जा रहा है बेटा? 20% हानि पर। तो हानि कितनी है? 20%, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजा 100। क्रय मूल्य ये हो गया और हानि ये हो गई। ये चीज तो मुझे पता पड़ गई। अब क्या कह रहा है भैया? एक वस्तु को 375 रुपए में कीमत 375 रुपए है, कीमत है उसकी 375 रुपए। इसकी लागत मूल्य विक्रय मूल्य का। कीमत मतलब बेटा, कीमत मतलब उसकी लागत मूल्य। बेटा 5 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? 375 के बराबर। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 25। तो मुझे 1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 75 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 75 रुपए। बेटा मुझसे अब देखो, लागत मूल्य तो 375 दे रखा है, देखो लागत कितनी दे रखी है? 375। मुझे निकालना है विक्रय। विक्रय कैसे निकलेगा बेटा? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 75। बेटा प्रोडक्ट था 5 रुपए का, 1 रुपया हानि पर बेच दिया, तो बिका कितने का होगा? 4 रुपए का। जब बेटा 1 की वैल्यू 75 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 75 चौका 300। भैया कितनी होगी? 300। अब ये क्या कह रहा है? लागत मूल्य पता पड़ गया, विक्रय मूल्य पता पड़ गया। अब कह रहा है इसकी लागत मूल्य विक्रय मूल्य से कितना प्रतिशत है। भैया ये कितना ज्यादा ये देखना है। 75 ज्यादा है, 75 ज्यादा है। बेटा किससे पूछ रहा है? विक्रय मूल्य से या विक्रय मूल्य का। तो नीचे क्या आ जाएगा? 300 गुणा 100। 1 2 1 2 3 से काटो बेटा, क्या बार जा रहा है? 25 या 75। कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। बेटा लगाओ इस क्वेश्चन को, लगाओ क्वेश्चन नंबर 9। एक किताब की कीमत 375 रुपए है, इसमें 20% की हानि पर बेचा गया, तो इसकी लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? लागत मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो मुझे 2 चीज चाहिए, लागत मूल्य और तुम्हारा विक्रय मूल्य। पर क्वेश्चन में भैया लागत मूल्य तो दे रखा 375, विक्रय मूल्य निकालना है। कितने परसेंट की हानि हो रही है? 20% की। तो 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100 बराबर 1/5। ये क्या आ गया बेटा? क्रय मूल्य। और ये क्या आ गया आपका? हानि। क्लियर बेटा?
अब क्या किया, कितने में कीमत कितनी है 375, क्रय मूल्य दे रखा 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 375 के, तो 5 से ये कितनी बार कटा 75 बार, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 75। तो विक्रय मूल्य कैसे निकाल देंगे बेटा, विक्रय मूल्य बताओ कैसे निकलेगा, अरे 5 रुपए की कीमत है और 1 रुपया घाटे से मार्केट में बेच दिया तो कितने का बिका होगा 4 रुपए का, एक की वैल्यू 75, 75 चौका 300, बेटा यहां आ गया विक्रय मूल्य 300 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, भैया ये कितना प्रतिशत है देखना, 375 300 का कितना प्रतिशत है, गुणा कर दो 100, 1 2 1 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, क्लियर बेटा 125% है, खत्म 125% है, क्लियर है बेटा। बेटा मैंने लाभ हानि का आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कराए, जिनमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के, यूपी पुलिस के, दिल्ली पुलिस दरोगा के क्वेश्चन लिए हैं बेटा, इसमें 1-2 क्वेश्चन बेटा यूपी पुलिस दरोगा के भी हैं, क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, जो भी तुम्हें क्वेरी है वो क्वेरी बताओ, मुझे पढ़ाना कैसा लगा ये चीज़ें बताओ यार, ठीक है। उसके बाद आप जो बंदा आज मेरे चैनल पर नया आया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर बजा दे, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल तुम्हें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊं, मैं पर अकेला बंदा हूं इसलिए ज्यादा नहीं हो पाता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं। कहने का मतलब 2 महीना में मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर लेनी है, बात खत्म भैया। कहने का मतलब ये है देसी भाषा में कि हमें 2 महीना के अंदर अंदर एसएससी जीडी की कंपटीशन की पूरी तैयारी कर लेनी है। जिसको तैयारी करनी है मेरे साथ आ जाओ, लिख दो जय हो, कमेंट में लिख देना जय हो। बाय।